हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर्स यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है चंद्रवंश का इतिहास K1 यानी पार्ट 1। इसमें K1 इसलिए लिखा है कि ये काफ़ी बड़ा है, तो इसमें और भी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको K1 K2 ऐसे डिवाइड किया है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काव्य में चंद राजाओं की वंशावली दी गई है? तो यह दी गई है मानवोदय काव्य में। ठीक है, सबसे प्राचीन काव्य है ये और इसके कवि हैं भरत कवि। ठीक है, और ये जो काव्य है ये पवार राजाओं के समय का काव्य है। ठीक है, उससे पहले चंद आए थे, इसलिए इसमें जो वंशावली दी गई है चंद राजाओं की वंशावली दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदों की प्रारंभिक चंपावत नगरी किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह है चंपावती नदी के तट पर। ठीक है, चंपावती नदी जो बहती थी वो चंपावत में बहती थी। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि चंपावत नगरी है चंपावती नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालो कल्याण चंद के काल में किस नगरी को पूर्णतः चंदों की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया? तो बालो कल्याण चंद जो हैं उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी अल्मोड़ा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक शशिवंश विनोद के लेखक हैं गणेश सिंह बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुर्माचल में चंद वंश का संस्थापक माना जाता है सोमचंद को। ठीक है, अगर सोमचंद ना हो ऑप्शन में और थोहरचंद हो तो आप थोहरचंद पे टिक कर सकते हैं, अगर सोमचंद है तो आप सोमचंद पे ही टिक करेंगे। वह पहला चंद राजा जो स्वयं दिल्ली फिरोज शाह तुगलक के दरबार में नजराना देने गया था, तो ये थे ज्ञानचंद। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक ने इन्हें गरुड़ की उपाधि दी थी, तो ये गरुड़ ज्ञानचंद कहलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारती चंद का समकालीन डोटी नरेश था। डोटी से यहाँ पर तात्पर्य जो है वो नेपाल से है। नेपाल को पहले डोटी बोला जाता था। ठीक है, जो पुस्तकों में कहीं भी इतिहास अगर आप पढ़ेंगे उत्तराखंड का तो उसमें नेपाल को डोटी ही लिखा गया है। तो ये थे यक्ष्मण भारती चंद के समकालीन डोटी नरेश, यानी कि नेपाल के राजा। नरेश मतलब राजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर का समकालीन कुर्मांचल नरेश जिसने मुगल अधीनता स्वीकार कर कुर्मांचल को करद राज्य बना दिया। करद से मतलब है अधीन, या फिर हम इसे कर्जदार भी बोल सकते हैं, वैसे अधीन भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये बना दिया था रुद्रचंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा का मल्ला महल निर्मित करवाया था। तो ये भी रुद्रचंद ने निर्मित करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल के सरोला ब्राह्मणों की भांति ही कुमाऊं के चौथानी ब्राह्मणों की एक मंडली बनाने का श्रेय जाता है। तो ये भी जाता है रुद्रचंद को। ठीक है, रुद्रचंद की रचना है 2। तो उसकी प्रथम रचना है त्रिवेदिक धर्म निर्णय। मैं लिख देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। त्रिवेदिक धर्म निर्णय।
हमने, ये एक ही रचना है पूरी, ठीक है। नोट कर लीजिए आप इसको, ठीक है। मैं दूसरी रचना लिख देती हूँ। उषा रुद्र गया, ठीक है। दूसरी रचना है उषा रुद्र गया, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों का वह वर्ग जिनका कार्य ओलावृष्टि होने पर थाली बजाकर लोगों को सतर्क करना था कहलाते थे। तो वो कहलाते थे ओली ब्राह्मण, आप नाम से याद कर सकते हैं। ओलावृष्टि जब होती थी, ओलावृष्टि मतलब कि ओले पड़ना जिसको हम बोलते हैं। वृष्टि होती है खाली वर्षा, ठीक है। ओलावृष्टि होती है ओले जो गिरते हैं उनकी बारिश, तो वो ओला ब्राह्मण कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कुमाऊं नरेश ने सीरा के मल्लों को पूर्णतः पराजित कर इस क्षेत्र की भूमि का विधिपूर्वक बंदोबस्त कराया था? तो ये कराया था रुद्रचंद ने। तो जो यहाँ पर ये वर्ड है ना सीरा, तो सीरा उस टाइम पे सोर और सीरा में डिवाइड था कुमाऊं, ठीक है। तो ये पिथौरागढ़ का ढीढ़ी हाट है जिसको हम उस टाइम पे सीरा बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कुमाऊं नरेश जो एक निर्माता के रूप में भी याद किया जाता है जिसने 1602 ईस्वी में बागेश्वर के बैजनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, उसका नाम था, जीर्णोद्धार मैंने आपको बताया था मरम्मत, उसका नाम था लक्ष्मीचंद। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, लक्ष्मीचंद यानी लक्ष्मी धन को बोलते हैं, और धन होगा आप तभी मरम्मत करवा सकते हैं, रेनोवेट करवा सकते हैं किस चीज़ को, ठीक है। तो लक्ष्मीचंद से आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को 1673 ईस्वी में गूंठ भूमि दी और साथ ही इन यात्रियों के भोजन, वस्त्र व रहने की व्यवस्था के लिए 5 ग्रामों की मालगुजारी निर्धारित करने वाला चंद राजा था। देखिए, गूंठ भूमि बोला जाता है मतलब इस टाइप की भूमि, अगर हम नहीं मतलब पहले के टाइम में अगर मंदिरों के लिए या किसी तीर्थ के लिए भूमि दान दी जाती तो उसे गूंठ भूमि कहा जाता था, ठीक है। तो ये करवाया था बाज बहादुर चंद ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाज बहादुर चंद का समकालीन डोटी शासक था। डोटी वर्ड फिर से आया है, कमेंट में बताइए डोटी का मतलब। तो ये था देवपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाज बहादुर चंद एक धर्मपरायण शासक था, उसके द्वारा निर्मित मंदिरों में से एक है हथिया देवार। अभी ऊपर भी बाज बहादुर चंद का एक क्वेश्चन आया था ना तीर्थ से संबंधित, तो इसलिए धर्मपरायण से हम याद रख सकते हैं उसे। डोटी अभियान के दौरान उद्योतचंद व ज्ञानचंद द्वारा निर्मित सोर व शीरा क्षेत्र के मंदिरों को कहते हैं। देखो अभी मैंने बताया था ना आपको, सोर व शीरा क्षेत्र में मतलब कुमाऊं डिवाइड था, तो यहाँ पे कहा गया है कि सोर व शीरा क्षेत्र के मंदिर को कहते थे देवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा के काल को विद्वानों ने कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा है? तो ये कहा है जगत चंद के काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पुनः स्थिति प्राप्त करने के बाद सर्वप्रथम काशीपुर एवं रुद्रपुर में किलों का निर्माण करवाया? पुनः स्थिति से मतलब ये है कि पुनः सत्ता में आने के बाद में या उन्हें किसी भी तरह से उनके पद से हटा दिया गया होगा, तो पुनः स्थिति प्राप्त करने के बाद उन्होंने सर्वप्रथम काशीपुर एवं रुद्रपुर में किलों का निर्माण कराया। तो ये कराया था शिवदत्त जोशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष कुमाऊँगढ़ राज्य का अधीनस्थ राज्य बन गया? यानी कि किस वर्ष कुमाऊँगढ़ राज्य का अधीनस्थ राज्य बन गया, यानी कि गढ़वाल राज्य के गढ़वाल क्षेत्र के अधीन कुमाऊँ कब आया था, ठीक
ठीक है, तो उसका एक अधीनस्थ राज्य बन गया था। राज्य से यहाँ पे राज्य का पूरा स्टेट का मतलब मत निकालना, राज्य अलग चीज़ होती है। तो ये है 1779 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद काल में भूमि का स्वामित्व निहित था। तो ये निहित था राजा में। ओबियस सी चीज़ होती है, जो राजा महाराजा का टाइम होता है तो उसमें तो जो भूमि होती है वो राजा के अंडर ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद काल में शूली का डांडा शब्द प्रयुक्त होता था। तो ये होता था फांसी वाली पहाड़ी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद काल में 36 प्रकार के राजकर लगाए जाते थे जिन्हें कहा जाता था छत्तीसी। अब भी हम 36 को अगर वैसे बोलते हैं तो हम 36 ही बोल देते हैं ना, इसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद राजा मूलतः किस धर्म के उपासक थे। तो वे थे शैव धर्म के उपासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिमल चंद द्वारा निर्मित मंदिर जो कि आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान द्वारा संरक्षित है, कौन सा है। तो ये एक मंदिर है जो त्रिमल चंद द्वारा निर्मित है और आज ये संरक्षित है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान द्वारा, और ये संस्थान आपका देहरादून में है। तो ये मंदिर है जागेश्वर। अब यहाँ पे अगर आप देखें जागेश्वर के मंदिर, अगर एक मंदिर होता तो सिर्फ जागेश्वर मंदिर होता। के लगा हुआ है, ये के इसलिए लगा हुआ है कि जागेश्वर के जो मंदिर है ना वो मंदिरों का समूह है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। और हाँ, आपको इस वीडियो की PDF टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, ठीक है। उसको ज्वाइन कीजिए और PDF आपको वहीं पर मिलेगी, और नेक्स्ट वीडियो जितनी बनेगी उन सब की PDF आपको उसी चैनल पे मिलेगी। तो प्लीज़ फॉलो द चैनल। थैंक यू।